हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, क्लास 6 में हम लोग पढ़ रहे हैं अपना पहला चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स और ये चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है। सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर पर बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मतलब है फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स वगैरह वगैरह। तो ये जो भी क्वेश्चंस बच्चों होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये प्योरली कॉन्सेप्ट पर बेस होते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। बच्चों, आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हम लोग आज फिल इन द ब्लैंक्स पर डिस्कस करेंगे, यानी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड हैं। देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, द डिजिट डैश हैज द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इन नंबर 2039। एक नंबर हमें दिया हुआ है 2039 और इसमें हमें वो डिजिट बतानी है जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू रखती है, यानी जो डिजिट हाईएस्ट प्लेस पर है। तो प्लेसेस आप जानते हैं, 1, 10, 100, 1000 वगैरह, ये सब जो आप पढ़ते हैं यही प्लेसेस होती हैं। तो देखिए, 1 प्लेस पे, फिर 10 प्लेस पे। अब ये देखना है कि हमारा जो नंबर दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ी प्लेस कौन सी है। तो देखिए, ये हमारा 1 है। सबसे पहले 1 यहाँ राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस एंड 1000th प्लेस। तो सबसे बड़ी प्लेस है हमारी 1000th और 1000th प्लेस पर कौन सी डिजिट है, वो है 2। यानी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, यानी जो डिजिट हाईएस्ट प्लेस पर है वो कौन सी है, वो है 2। यानी डिजिट 2 जो है, 2 हैज हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। डिजिट 2 जो है वो सबसे हाईएस्ट प्लेस पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिजिट डैश हैज द हाईएस्ट फेस वैल्यू इन द नंबर। अब आपको बताना है कि इस नंबर में, यानी नंबर तो वही है 2039, इसमें किस डिजिट की फेस वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपने पढ़ा है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि प्लेस पर जो डिजिट है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे आपका ये 1000 प्लेस सबसे बड़ा था, तो 1000 प्लेस पर हमारा जो डिजिट है वो 2 है और इसकी प्लेस वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ये 2000 होगी। तो 2000 प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा है और ये डिजिट 2 की है। तो प्लेस वैल्यू प्लेस पर डिपेंड करती है। फेस वैल्यू जो है वो फेस पर डिपेंड करती है। फेस का मतलब चेहरा, किसी का चेहरा यानी फेस जब आप देखते हैं तो जैसा वो दिखता है वैसे ही तो आप उसको देखते हैं ना। तो ऐसे ही अगर हम किसी डिजिट की फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू ऑफ डिजिट का मतलब है जैसी वो डिजिट दिख रही है वही उसकी फेस वैल्यू है ना, वही उसकी वैल्यू है। तो यहां पे किस डिजिट का चेहरा देख करके आप बता सकते हैं कि वो डिजिट सबसे बड़ी है, यानी उसकी खुद की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। फेस वैल्यू सबसे ज्यादा होने का मतलब है कि उसकी खुद की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। प्लेस से मतलब नहीं है, उसकी खुद की फेस वैल्यू मतलब खुद की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो आप देखिए, ये 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, ये 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, ये 3 है, इसकी वैल्यू 3 है, 9 है, इसकी वैल्यू 9 है। तो 9 की फेस वैल्यू 9 है ना। तो फेस वैल्यू का मतलब है कि वही नंबर, जो उस नंबर की वैल्यू वही उसकी फेस वैल्यू। तो जिस नंबर की वैल्यू सबसे ज्यादा, यानी दिखने में जो डिजिट सबसे ज्यादा फेस वैल्यू रख रही है, सबसे बड़ी वैल्यू रख रही है, वही उसकी फेस वैल्यू है। तो दिखने में सबसे बड़ी जो डिजिट है, सबसे बड़ी फेस वैल्यू वाली डिजिट, यानी जिसकी खुद की वैल्यू सबसे ज्यादा है, वो है 9। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा डिजिट 9 हैज द हाईएस्ट फेस वैल्यू। यानी डिजिट 9 जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यू वाली डिजिट है, उसकी खुद की वैल्यू सबसे ज्यादा है। इस गिवन नंबर में जितनी भी डिजिट हैं उसमें से 9 जो है वो सबसे बड़ी डिजिट है, यानी खुद की वैल्यू सबसे ज्यादा है उसकी। अगला क्वेश्चन है, द डिजिट डैश हैज द लोवेस्ट प्लेस वैल्यू। नंबर वही है 2039, अब इसमें लोवेस्ट प्लेस वैल्यू किस डिजिट की है। अब देखिए, लोवेस्ट प्लेस वैल्यू पूछा गया, तो अब इसमें देखना है कि कौन सी डिजिट सबसे लोवेस्ट प्लेस पर है। तो सबसे लोवेस्ट प्लेस होती है 1 के बाद 10 के बाद 100, इस तरह से बढ़ती जाती है। तो लोवेस्ट प्लेस 1 होती है और 1 पे देखिए कौन सी डिजिट है, 1 पर है 9। तो प्लेस वैल्यू किस डिजिट की सबसे कम है, 9 की सबसे कम, मतलब 9 की प्लेस वैल्यू सबसे कम है। तो डिजिट 9 जो है वो सबसे छोटी प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है, इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू भी सबसे कम होगी।
अगला क्वेश्चन, डिजिट डैश हैज द लोवेस्ट फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू मतलब जो जैसी डिजिट दिख रही है, यानी किस डिजिट की खुद की वैल्यू सबसे कम है। यहाँ प्लेस से मतलब नहीं है, उसके फेस मतलब चेहरे से मतलब है कि दिखने में कौन सी डिजिट सबसे छोटी है, यानी उसकी किस डिजिट की खुद की वैल्यू सबसे कम है। तो नंबर वही है 2039। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जीरो जो है वो ऐसी डिजिट है जो सबसे छोटी है, इन गिवन डिजिट्स में सबसे छोटी है जीरो, यानी जीरो की फेस वैल्यू सबसे कम है, जीरो की खुद की वैल्यू सबसे कम है इन अदर डिजिट्स के कंपैरिजन में। तो फेस वैल्यू सबसे कम किस डिजिट की है, जीरो की है। तो आप लिखेंगे डिजिट जीरो हैज लोवेस्ट फेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चंस थे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पर बेस्ड थे, है ना। इसके कॉन्सेप्ट्स आपने पहले से पढ़ रखे हैं, और अगर भूल गए हो तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और हमारे पुराने वीडियोस में हमने भी बताए हैं, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं, है ना। आगे देखिए, बहुत ही आसान, द बिगर नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है। तो वो तो सब बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, क्लास 5 से भी या 4 से भी आप लोग सीख रहे हैं। तो ये देखिए 57,631 है, और ये 57,361 है ना। तो ये 57,000 तो दोनों में बराबर है। फिर आप देखिए 100th प्लेस पे कौन है, 100th प्लेस पे यहाँ पे 6 है, और 100th प्लेस पे यहाँ पे 3 है। तो 100th प्लेस पे जो डिजिट बड़ी है उसी नंबर की वैल्यू भी बड़ी होगी, क्योंकि ये 631 है यानी 600 है ये, और ये 361 है यानी 300 है। तो 600 नेचुरली 300 से बड़ा होता है ना भाई। 57 तो 1000 और 10,000 प्लेस पर जो नंबर्स हैं, 1000 और 10,000 की जो डिजिट है वो तो सेम ही है। तो 10,000 और 1000 की प्लेस पर सेम डिजिट है, यानी 57,000 तो सेम है। फिर आप उसके नेक्स्ट आइए, आपकी जो ये 100th प्लेस है, 100th प्लेस पे यहाँ 6 है, यहाँ पे 100th प्लेस पे 3 है। तो 100th प्लेस पे डिजिट डिफरेंट है, तो इन डिफरेंट है, तो इनमें से बड़ी कौन है, इनमें से बड़ी है 6, तो यानी 600 300 से बड़ा हुआ। तो ओवरऑल 57,631 बड़ा हुआ 57,361 से। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा, इनमें से बड़ी डिजिट है 57,631। अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम, जो इंटरनेशनल न्यूमरेशन होता है उस पर बेस्ड है, और ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसका आंसर करते समय। तो यहां पे पूछा गया है आपसे 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन। अब मिलियन देखिए, करोड़ तो सभी जानते हैं कि 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं 1 के बाद। अब बात आ गई कि इसमें कितने मिलियन होते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये सब क्या, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। तो ये बच्चे बहुत भूल जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे उनको याद दिलाने के लिए ये जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है वो कैसे लिखा जाता है वो हमने यहाँ पे लिखा है, केवल समझने के लिए। आप देखिए ये 1 से, 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 है। यहां तक तो इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सेम होते हैं। इंडियन में भी आप यहां तक ऐसे ही पढ़ते हैं, और इंटरनेशनल में भी आप यहां तक ऐसे ही पढ़ते हैं। फिर इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 के बाद हो जाता है 100,000, और इंडियन में हो जाता है लाख, यहाँ पे लाख हो जाता है, लेकिन इंटरनेशनल में होता है 100,000, है ना। फिर उसके बाद 100,000 के बाद आता है मिलियन, ये आपका यहाँ पे मिलियन है। अब देखिए यहां पर अगर मिलियन है तो यहाँ पे इंडियन सिस्टम में क्या आएगा, 1, 10, 100,000, 10,000 सेम है, फिर लाख, और फिर ये 10 लाख हो गया, यानी 1 मिलियन की जगह पे 10 लाख। यानी अगर पूछा जाए कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। आगे बढ़िए, 1 मिलियन के बाद आ गया आपका 10 मिलियन, 10 मिलियन आ गया। अब देखिए इसमें यहां पे क्या आता है, अब फिर से देखिए 10,000 तक ठीक है, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ये तो आपका इंटरनेशनल सिस्टम है। अब इंडियन सिस्टम से यहां पे क्या आएगा जरा चेक करिए। तो 1, 10, 100,000, 10,000, फिर आपका आ जाएगा लाख, फिर आएगा 10 लाख, और उसके बाद आ जाएगा करोड़, यानी यहां पे आ जाएगा करोड़, है ना। तो करोड़ का मतलब हो गया 10 मिलियन, करोड़ का मतलब हो गया 10 मिलियन, 10 मिलियन मिल करके 1 करोड़ बनाते हैं। तो यहां पे आप फिल कर देंगे 1 करोड़ इज इक्वल टू
10 मिलियन, यानी 1 करोड़ आपका यहां पे आ रहा है, ये आपका 1 करोड़ यहां पे आ रहा है ना। अगर आप देखें तो 10,000 तक तो सेम है, फिर ये आपका लाख, फिर ये 10 लाख और फिर करोड़, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसलिए होता है। तो यहाँ पे करोड़ आ रहा है, तो करोड़ का मतलब 10 मिलियन, तो 1 करोड़ में हो गए 10 मिलियन। तो जब कभी भी इस तरह के कन्वर्जन आते हैं इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में, तो आप ये ऑर्डर हमेशा याद रखिए, इंटरनेशनल सिस्टम का ऑर्डर याद रखिए और उसको इंडियन से कंपेयर कर लीजिए कि यहां पर इंडियन में कौन सा आएगा। अब जैसे 1 मिलियन की जगह पे 10 लाख आ रहा है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है। 100,000 की जगह पर लाख है, तो 1 लाख में 100,000 होते हैं, 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। तो इस तरह से आप कंपेयर कर लोगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, तो भूलेंगे भी नहीं और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, तो आसानी से आप इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं। बच्चों, आज हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड पहले चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे। अगली क्लास में कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सीरीज लंबी चलेगी क्योंकि तरह तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें। क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए और क्लासेस हमारी जरूर अटेंड करते रहिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती रहे। तो आज आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, क्या आपको समझ में आए? और आपको अगर अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं फिर तो बहुत खुशी होगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और अगर ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आप भूल रहे हैं प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के, तो एक बार जरा रिवाइज कर लीजिएगा। आपकी मैम ने जो पढ़ाया है, अपनी कॉपी में जो सम्स कराए गए हैं वो सब रिवाइज कर लीजिएगा। मेरी वीडियोस में भी हमने बताया है, वो आप वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको कैसे लगी आज की क्लास? अपने ओपिनियन हमें जरूर बताइए, अपने ओपिनियन अपने विचार बताते रहिए और अगर कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो जल्दी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।